यस नाउ बेटा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हमने पिछले कर लिए थे, अब 9 को जस्ट कैरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर आपकी बनी हुई है जो आपकी बुक में गिवन है। अब इसमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ओके, सबसे पहले जो चीज है गिवन का डालते जाते हैं। गिवन क्या है? एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। विद सेंटर, सेंटर ओ है सर्कल का, ए बी एक टेंजेंट है। वी डिडंट मेंशन द पॉइंट हियर, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी इज टेंजेंट। नाउ हमें जो प्रूव करना है, टू शो हमें क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें शो करना है। मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, ये हमें 90 दिखाना होगा। अभी मैंने 90 का सिंबल ही बना दिया, बाकी इसे 90 प्रूव करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ टू सी, ये मैंने O से C को ज्वाइन कर दिया। एज O इज द सेंटर, देन OC becomes radii. Here OC will be, जैसे आपने अभी O2C ज्वाइन कंस्ट्रक्शन किया तो ये क्वेश्चन में नहीं था, पर हाँ जी, आपने मतलब क्वेश्चन देख के कैसे पता चला कि ये ये मैं, क्वेश्चन O2C ये देखे ज्वाइन ध्यान से, करेगा? जब मुझे टेंजेंट का पेड़ बनाना है उसके साथ जो ट्रायंगल बन रही है वो बन सकती है OQB एंड OCB। टेंजेंट के पेड़ से यही ट्रायंगल बन सकती है, ऊपर भी नीचे भी, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं इसी के थ्रू इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। अब शुरू करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBQ एंड ट्रायंगल OCQ, OQ इक्वल टू OC, OQ इक्वल टू OC, यानी कि हमने ट्रायंगल लेनी है। एक ले लिया OBQ, इसको मैं OBC बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इसे मैं बोलूंगा OBC। ओके, OQ इक्वल टू OC, ये दोनों की दोनों रेडियाई है एक ही सर्कल की। अब OB इक्वल टू OB दोनों में कॉमन है। अब साथ में तीसरी चीज क्या है, BQ इक्वल टू BC, पेयर ऑफ टेंजेंट है। नाउ बाय SSS वी कैन से ट्रायंगल OBQ congruent to triangle OBC where, मैं इसका एंगल का नाम लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों मैंने एंगल लगा दिया, उन दोनों को नाम दे दिया मैंने, इसको छोटा x, ये भी छोटा है। अब इनको छोटा x क्यों दिया, क्योंकि BOQ will be equal to BOC equal to x डिग्री। CPCT से सिमिलरली
इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए ताकि ऊपर आपको फिगर नजर आ जाए। सिमिलरली लिख दिया मैंने, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC by SSS rule, triangle OAP congruent to triangle OAC. What we have done here, हमने वही सिंपल जो पिछले वाला रूल अप्लाई किया था SSS से, तो मैं इन दोनों ट्रायंगलों को भी दिखा सकता हूँ इस तरीके से। ये हो जाएगा y के इक्वल, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और CP से दोनों बराबर। नाउ POQ इज ए लाइन, POQ हमारे लिए क्या है, एक लाइन है। अगर POQ एक लाइन है तो x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास टोटल हो गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 इज कॉमन हेयर, x प्लस वाई इक्वल टू 180, और x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है 90। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो ये x प्लस वाई है ये आपका एंगल, देन एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसको बड़े अच्छे से आपने करना है। हो जाएगा सिंपल। यस हमें सर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम एक्चुअली पहले ही कर चुके हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 10 में हमें क्या दिखाना है, मैं सिर्फ फिगर बना के बता रहा हूं आपको। द सम ऑफ दीज टू एंगल्स वी हैव टू शो 180 डिग्री। ऑलरेडी डन। ओके, तो ये आप अपने आप से दोबारा करेंगे। ओके, नाउ द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सिंपल है। सिंपल वही चीजें दे रखी हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए सर्कल, वी आर हैविंग ए circumscribed parallelogram and we need to show this parallelogram will be a rhombus। अगर किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइब कोई भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगी, वो क्या होगी, एक रोम्बस होगा। ये हमें दिखाना है। तो बड़ा सिंपल काम है, इसमें भी सबसे पहले काम तो वही करेंगे। सबसे पहले तो गिवन लिख लेता हूं, ABCD इज ए circumscribed
पैरेललोग्राम वेयर AB equal to DC, AD equal to BC. Okay, now we need to do proof here. सबसे पहले एक चीज रह गई हमारा, टू शो तो हमने लिखा ही नहीं, इधर लिख देता हूं टू शो। ABCD इज ए रोम्बस, और रोम्बस का मतलब है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब इस प्रूफ को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, हेयर एक तरफ ले रहा हूं पहले AB का आधा भाग है AP किसके बराबर होगा, AS के। AB का बचा हुआ भाग क्या रह गया, PB किसके बराबर होगा, BQ। अभी जो मैं काम कर रहा हूं वो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था वही काम कर रहा हूं। अब AB के साथ में ले रहा हूं मैं DC, DR इक्वल टू DS, और इसी तरीके से RC किसके बराबर हो जाएगा, CQ। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। अब ये क्यों है बराबर, ये है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, किसी भी सर्कल पे अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो तो वे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, AP AS के बराबर है, PB BQ के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके S के बराबर हो गए, इसी तरीके से ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ क्या करना था हमें, ऐड 1 2 3 एंड 4, वी गेट, सबको प्लस कर रहा हूं, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AP प्लस PB AB बन गया, DR प्लस RC CD बन गया। अब AS प्लस DS AD बन गया, प्लस BQ प्लस CQ BC बन गया। अब मुझे क्या पता है, AB और AD तो आपस में बराबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2AB, और इसे मैं लिख सकता हूं 2BC। 2 से 2 कैंसल, AB किसके बराबर आ गया, BC के। ये मैंने किससे डाला है, फ्रॉम गिवन। अब मेरे पास पहले क्या था, AD इक्वल टू DC था, AD इक्वल टू BC था, AB इक्वल टू, और अब मेरे पास क्या आ गया, AB इक्वल टू BC भी आ गया। तो इन तीनों से क्या लिख सकता हूं, नाउ वी हैव, सारी की सारी बराबर हो जाएंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सो इट इज ए रोम्बस, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। आसान क्वेश्चन है ना, पूरा चैप्टर ही इजी लगेगा आप सबको। यस सर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स को याद कराएगा आपके, जो अब तक नहीं आए थे, ठीक है।
हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आया था। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, ये बना देता हूँ। ठीक है, अब तीसरी लेंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया है। पॉइंटों को दूसरे कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल अच्छा हो जाएगा। ओके, ए सी बी डी। ठीक है, इसके साथ में इस सर्कल की रेडियस भी गिवन है। एक चीज हमें और पता है, जो रेडियस और टेंजेंट है वे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये पॉइंट है ओ। मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन तीनों को मिला रहा हूँ। मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे तीनों साइडों में जब इसके पार्ट होंगे तो मुझे बेस और हाइट सभी की जरूरत पड़ेगी। ये हाइट के तौर पे काम करेंगे। और अब साथ में क्या कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग AO CO BO। इसका पॉइंट का नाम मैंने डाल दिया है E, इसका डाल दिया है मैंने F। अब जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये है 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेंट, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इसको मान लेता हूं x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो इसकी रेडियस है दैट इज 4, जो इसकी रेडियस है दैट इज 4, दैट इज 4। अब इससे आगे हमें करना है, सबसे पहले हमें ए बी और ए सी की लेंथ इसमें फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी बी ओ सी हो गया, ए ओ बी हो गया, ए सी ओ ए कह दो या ए ओ सी कह दो, बात बराबर। अब इनका एरिया मैं निकाल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। इसका एरिया मैं निकालूंगा हेरोइंस फॉर्मूले से। सबसे पहले हम ये यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी। याद होगा कैसे निकालते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले निकला एस में एक साइड हो गई हमारी 14, ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर हो गई है। ये वाली साइड x प्लस 8 सेंटीमीटर हो गई है। ये वाली साइड x प्लस 6 सेंटीमीटर हो गई है। तो सबसे पहले मैं s निकाल रहा हूं,
ठीक है, एस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 28/2 एक्स प्लस 14। अब एरिया निकाल रहा हूं, अब मैं एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे x प्लस 14 माइनस 14, पहली साइड माइनस कर दी, फिर x प्लस 14 x माइनस 6 माइनस कर दिया, x प्लस 14 x माइनस 8 माइनस कर दिया, बचा क्या है वो लिख रहे हैं, x प्लस 14, 14 से 14 x, x से x, सॉरी प्लस 14 है, 14 में से 6 गए 8, x से x कैंसल, यहाँ कितना बचा है 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, x प्लस 14 x, देखिए 8 को मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को मैंने लिखा है 2 इंटू 3, इन 2 में से 1 इस 2 में से 1, बचा क्या अंदर है 3। अब इस तरह से मेरा एरिया निकल गया है, अब मैं दूसरा निकालूंगा दूसरे तरीके से, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको B1 H1 मान लेता हूँ, B2 इंटू H1, 1/2 B3 इंटू H1, H1 मैंने सेम लिया क्योंकि सब में रेडियस सेम है, 1/2 H तीनों में कॉमन आ गया। अब B देखना है मुझे, एक 14 है, एक x प्लस 6 है, एक x प्लस 8 है, और साथ में एक चीज और गिवन है, 1/2 H की वैल्यू है 4, x प्लस x 2x प्लस 28, 2 कॉमन आ गया, 1/2 इंटू 4 एक्स प्लस 14, 2 से 2 कॉमन, 4x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों के दोनों एरिया है बराबर होने चाहिए। नाउ वी गेट 4x प्लस 14, साथ में लिख लिया मैंने 3, इक्वल टू 4x प्लस 14, 4 से 4 कैंसल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3x x प्लस 14 स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 14 का स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, इधर आके माइनस हो गया 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 7। तो मैं साइड लिख सकता हूं इस तरीके से, मेरे पास ए बी की वैल्यू थी x प्लस 8, जिसे मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ x प्लस 6 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, दो अभी करेंगे हम। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribed to a circle subtended supplementary angle।
ठीक है। अब इसके साथ में हमें क्या दिखाना, अगर मैं इसके डायगोनल मिला दूं तो दिखाना है ए बी सी डी, बीच में पॉइंट हो गया वो। टू शो मुझे क्या करना होगा, ए ओ बी प्लस सी ओ डी विल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी विल आल्सो बी इक्वल टू 180। इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर दें, प्रूविंग स्टेटमेंट आ जाएगी। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं। यस सबसे सर। पहले एक चीज और कर लेते हैं, आई एम ज्वाइनिंग इट आल्सो। ठीक है, इसको P मान लिया है, क्यू आर एस। अब बड़ी सिंपली हम इसे कर पाएंगे। जीवन क्या है, ए बी सी डी इज circumscribed quadrilateral. So AB, BC, CD and DA are tangent. अब प्रूफ, in triangle AOP and AOS, OS equal to OP, radii OA equal to OA, common AS equal to AP, pair of tangent from a point. अब by SSS triangle AOP congruent to triangle AOS 1 2, so angle 1 will be equal to 2 CPCT। अब डालूंगा मैं, ध्यान से देखना, सिमिलरली 3 4 5 6 7 8, 3 will be equal to 4, 5 will be equal to 6 and 7 will be equal to 8। अब as we know, angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 equal to 180 डिग्री। अब मैं देखिए आपके यहाँ दोनों पेयर दो बना रहा हूँ, दोनों में से कौन सा भी एक कर सकते हैं आप। पहले इधर मैं ले रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ए ओ बी। हाँ, सबका होगा तो बेटा यहाँ एक चीज रह गई हमारी 360। अब एंगल 1 इक्वल टू 2 है, ए ओ बी में कौन सा एंगल है, 2 है, तो इसे लिखूंगा 2 एंगल 2। फिर है 3 एंगल 4, 3 एंगल 4 में एंगल 3 है, तो लिखूंगा 2 एंगल 3। इधर मैं लिखूंगा 2 एंगल 1, इधर लिखूंगा 2 एंगल 4। इसके बाद 5 और 6 में, ध्यान से देखिएगा, 5 और 6 में जब मैं सीओडी की बात करूंगा तो 6 लिखूंगा,
COD की बात करूंगा तो 6 लिखूंगा और यहाँ बात करूंगा तो 5 लिखूंगा। इसी तरीके से यहाँ लिखूंगा 2 एंगल 7 लिखूंगा और यहाँ 2 एंगल 8 लिखूंगा। इज इक्वल टू ये भी 360 रहेगा और ये भी 360 रहेगा। सब में 2 कॉमन है। एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। तो इसमें भी कॉमन है 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 360। 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे 180। इधर से भी 2 कैंसिल हो जाएगा 180। अब 2 प्लस 3 को क्या लिख सकता हूँ AOB। 6 प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ COD इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से 1 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 4 प्लस 5 को, 4 प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ और फिर 1 प्लस 8 को, 1 प्लस 8 को लिखूंगा AOD और इसको लिखूंगा BOC इक्वल टू 180। यही हमें प्रूव करना था। इट्स एंड ऑफ चैप्टर 10। इसके अलावा कुछ नहीं आना। I think it will be understand to you.